शुगर मिल्स मालिकान ने एक मरतबा फिर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ जिसमें चीनी की एक्सपोर्ट से मुतालिक मामलात का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि शुगर मिल्स पूरा साल 140 रुपये फी कस फैक्ट्री कीमत की फराहमी की यकीन दहानी कराएं। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। चीनी की एक्सपोर्ट का फैसला इक़्तिसादी राबता कमेटी करेगी। इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि चीनी एक्सपोर्ट ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। एक्सपोर्ट ना होने पर आइंदा सीजन में 40 शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। शुगर मिल्स ने रवां सीजन गन्ने के काश्तकारों को 800 अरब रुपए में से 760 अरब रुपए अदा किए हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि चीनी एक्सपोर्ट ना हुई तो शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। अगर 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की गई तो $26 करोड़ हासिल होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का वज़ीर आज़म पैकेज के तहत मज़ीद चीनी खरीदने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स ने 35,000 मेट्रिक टन चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। टेंडर के तहत 10 जून को बोलियां तलब की गई हैं। बोलियां उसी रोज ही खोली जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स ने चंद रोज कबल वज़ीर आज़म पैकेज के तहत 10,000 टन चीनी खरीदी थी। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने 141 रुपए 20 पैसे फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदी थी। अखराजात मिलाकर कॉरपोरेशन को फी किलो चीनी तकरीबन 156 रुपए में पड़ी थी। VIP सारिफीन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 109 रुपए मुकर्रर की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफीन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 155 रुपए मुकर्रर है। इस्लामाबाद से स्कर्दू जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज हादसे से बच गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, क्या तफसील मिल सकी है? जी, निजी एयरलाइन की परवाज PA251 इस्लामाबाद से स्कर्दू जारी थी और जो ही जहाज ने टेक ऑफ किया इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो उसके बाद जो उसका लैंडिंग गेट था वो बंद नहीं हुआ और टेक्निकल खराबी जो है काफ़ी शदीद वो जो है वो अपीयर हुई। ताहम जो पायलट थे उन्होंने दोबारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और 2 चक्कर लगाने के बाद ही वो जहाज को बाहिफाजत लैंड कराने में कामयाब हो गए, जिसके बाद इस प्रवास को मंसूख कर दिया गया है और फनी खराबी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी आपका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जर्मनी के सरकारी दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोंस माइस से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने जर्मन आर्मी चीफ के हमरा आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्ड का भी दौरा किया। आर्मी चीफ और जर्मन और दीगर अफवाज के दस्तों को दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जर्मन चांसलर के फॉरेन पॉलिसी और सलामती के मुशीर से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने जर्मन वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारिजा और वजारत दिफा के स्टेट सेक्रेटरी से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक कहा गया है कि जर्मन क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ जर्मन आर्म्ड फोर्सेज एंड कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग का भी दौरा करेंगे और मुख्तलिफ मुल्कों से कोर्स में शरीक तलबा से खिताब करेंगे। आर्मी चीफ अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार पर रोशनी भी डालेंगे। FBR की हिदायत पर नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने का सिलसिला जारी है। तर्जुमान FBR के मुताबिक 22 मई तक 11,252 सिम्स ब्लॉक कर दी गई। मोबाइल सिमें इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की गई हैं। तर्जुमान FBR का मजीद कहना है कि कंप्लायंस और टैक्स कल्चर के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। अभी आपको बताएंगे कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात में पर्चे लीक करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से लैपटॉप और 4 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। मुलजिम के खिलाफ बिलाल कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ईशान शाह। जी बिल्कुल, बिलाल कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई के बाद में एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो पेपर्स लीक करता था। मैं इस वक्त थाने में मौजूद हूँ और वो मुलजिम इस वक्त मेरे साथ है। ग्रुप में आप पेपर्स लीक करते थे, ज़रा वो थोड़ी बताइए। मैं बेसिकली एक ग्रुप मैंने लिंक के थ्रू ज्वाइन करा था
जिस ग्रुप में मैं पेपर सेंड करता था उस ग्रुप का नाम था 910 ग्रुप। उसका एडमिन था फयाज जमाली, सुफियान और मैं। ये जो 2K24 है, ये किसका ग्रुप है? ये पेपर लीक्स 2K24 जो है शमीम सिद्दीकी नाम के बंदे का ग्रुप है। ये ग्रुप बहुत मशहूर है। ये हर साल कराची में इसी पे पेपर आते हैं और पूरे कराची में ये इस तरह के 5-6 ग्रुप बने हुए। हमारे साथ इस वक्त SHO बिलाल कॉलोनी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वकार कैसर साहब, जिन्होंने ये पूरे केस को परस्यू किया है। वो जो ग्रुप इन्होंने जिसमें ये एडमिन है उसमें 202 स्टूडेंट्स हैं 9-10 के जो बेनिफिशरीज हैं। उनको ये पेपर शेयर कर रहे थे और उसके अगले 2-4-5 मिनट में उस पेपर की भी शेयर कर रहे थे। और ये 3 लोग हैं इसमें ग्रुप एडमिन। तो जो बाकी के 2 एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने डेटा मैच्योर किया है और जल्द उनकी गिरफ्तारी इंशाल्लाह अमल में आएगी। मुमकिन तौर पे महकमा तालीम के भी अफसरान मुलव्वस होने का अंदेशा है, क्योंकि जब प्रॉपर वहाँ से पेपर लीक होता है इन ग्रुप्स में आते हैं तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो मेन लीड है जहाँ से ये चीज़ें लीक हो रही हैं, पुलिस भी उस पर काम कर रही है और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाना ज़्यादा ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया ज़िशान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब हुकूमत का हतक इज़्ज़त बिल मुस्तरद कर दिया है। लाहौर में सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा कानून कबूल नहीं जो सोच पर पहरा लगा दे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगर बिल वापस नहीं लिया तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। हुकूमत ये तय नहीं कर सकती कि उनकी मर्जी से लिखा और बोला जाए, बेहतर यही है कि ये कानून वापस ले लिया जाए। जमात इस्लामी भरपूर तरीके से सहाफ़ी तंजीमों के साथ है, मीडिया के साथ है, आज़ादी इज़हार राय के साथ है और हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। किसी सूरत में भी ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई कानून काबिल कबूल नहीं है जो हमारी सोच के ऊपर पहरा लगा दे। अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती तो अपने लिए बहुत नुकसान करेगी, इसलिए कि बहुत बड़ी तहरीक मुझे इसके पीछे नज़र आ रही है। और अगर साबित कदमी का इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग मुज़ाहरा करेंगे तो ये मामला सिर्फ मीडिया में नहीं होगा, ये सड़कों पे भी होगा, ये अदालतों में भी होगा। हुकूमत में शामिल जमातें ये तय कर लें कि अब हमारी मर्ज़ी से बोला जाएगा और हमारी मर्ज़ी से लिखा जाएगा, तो ऐसा कानून और ऐसा जो ये एक्ट बनाने की कोशिश करेंगे उसको कबूल नहीं किया जा सकता। पेमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पेमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ 2 अलग अलग दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। इन दरखास्तों में पेमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि पेमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। ये नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। इस्तदा है कि अदालत पेमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे और पिटीशन के हतमी फैसले तक पेमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। पेमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल दरखास्त की समाअत करेंगे। और अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा को नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त में सेक्रेटरी इत्तलात और चेयरमैन पेमरा को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेमरा ने 21 मई को तरमीमी नोटिफिकेशन से अदालती रिपोर्टिंग से मुताल्लिक़ हिदायत जारी की। पेमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पेमरा के नोटिफिकेशन में गलत तशरीह की गई है। पेमरा का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई कि हतमी फैसले तक पेमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई। साबिक़ अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील पर लाहौर में कातिलाना हमले का मुकदमा 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का मुख्तलिफ पहलू से तफ्तीश का आगाज। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद, बताइएगा, ये CCTV वीडियो भी सामने आई है, इसमें क्या देखा जा सकता है और तफ्तीश में अभी तक क्या कुछ सामने आ सका? देखिए, ये कल ये वाक़या पेश आया था जब ये खातून है, ये साबका अदाकारा है, मॉडल है ज़ैनब जमील। ये अपने सैलून से जब बाहर निकली थी तो ये अब जब गाड़ी में सवार हुई थी तो अब ये देख सकते हैं कि ये 2 मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद थे। इन्होंने इन पर कातिलाना हमला किया था और 6 गोलियां मारी थी इनको, लेकिन खुशकिस्मती से इनकी जान बच गई और गोलियां जो थी इनके चेहरे पर, जबड़े पर। ठीक है, शुक्रिया आपका अहमद फराज, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की अबू धाबी में मुलाकात हुई है और मुलाकात में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के माबैन मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू की गई। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई उमूर पर भी गुफ्तगू हुई।